में यही एक्सरसाइज 17 में स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग आज। ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक 3 नंबर क्वेश्चन आज डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, आप लोग से बन गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बताना चाहेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग को दिमाग लगाना होगा। वैसे आप लोग यदि ये क्वेश्चन नंबर 9 का 2, 1 ये सब बनाए होंगे तो फिर इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा, लेकिन फिर भी चलिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स cos mx बराबर sin nx, यही ना दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है ये 9 का 3 नंबर में cos mx बराबर sin nx, यही दे दिया है क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हम बोले थे जब इधर cos का टर्म दिखे तो इधर भी हम लोग cos में चेंज करेंगे ना। तो चलिए चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो cos mx बराबर, ठीक है, साइन थीटा को यदि आप cos थीटा में चेंज करना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह nx लिखा हुआ तो nx लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्मूला क्या बताए थे स्टूडेंट्स, cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्मूला, तो जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2n पाई होता है ना, लेकिन हम n के जगह यहाँ पे k लिखेंगे। अभी क्यों लिखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ बताएंगे। 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे, वही अल्फ़ा को लिख देंगे। तो क्या यहाँ पे π/2 माइनस nx। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आखिर हम यहाँ पे k क्यों लिए स्टूडेंट्स, n हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि n टर्म हम लोग का यहाँ पर एक बार आ चुका था। कांस्टेंट आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, a b c d z, जो आपको मन करे। हमको k लेने का मन क्या, हम k ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग का 2 वैल्यू आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार हम लोग जब पॉजिटिव साइन लेंगे तब इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक बार टेकिंग ये नेगेटिव साइन, दोनों का ना वैल्यू निकालना, एक का तो निकाल के नहीं छोड़ देंगे, यानी कि एक बार प्लस वाला का वैल्यू निकाल लेंगे फिर माइनस वाला का। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसमें प्लस वाला का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अच्छा, ये सब फॉर्मूला में आप लोग को कहीं दिक्कत तो नहीं ना हुआ, फॉर्मूला एकदम याद रखना है। ये फॉर्मूला लिखें, क्या लिखे हैं, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर, देखिए स्टूडेंट थीटा mx है इसलिए mx लिखे, थीटा बराबर 2n पाई। n हम इसलिए यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि n टर्म यहाँ पे एक बार रिपीट हो चुका था, इसलिए आप लोग कांस्टेंट में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हमको k मन क्या, तुम k लिख लिए, ठीक है। 2n पाई फिर प्लस माइनस यहाँ पे जो चीज़ रहता है वही चीज़ लिख देते थे, अल्फा का वैल्यू क्या, π/2 माइनस nx, इसको लिख दे स्टूडेंट। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख दीजिए फॉर्मूला लिखने के बाद, k एलिमेंट ऑफ i, यानी कि ये जो k है क्या, तो इंटीजर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहले प्लस वाला का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन। चलिए अब हम लोग एक बार पॉजिटिव साइन को ले लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, mx बराबर हो जाएगा 2k पाई प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो π/2 माइनस nx लिखे स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे हम लोग mx बराबर, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, mx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस nx को यदि इधर ले आए तो प्लस nx होगा कि नहीं, वही किए, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, तो 2k पाई फिर प्लस π/2, यही ना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों टर्म से x क्या, x दोनों टर्म में है तो x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। चलिए x को यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा m प्लस n इक्वल टू 2k पाई फिर प्लस π/2 है कि नहीं। अब हम लोग को सिर्फ x का वैल्यू चाहिए तो m इधर नीचे हो जाएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग m को, ये m प्लस n को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2k पाई डिवाइडेड बाय m प्लस n, इधर आ जाएगा, लिख दिए m प्लस n। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स प्लस है तो लिखेंगे प्लस π/2 m प्लस n, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग का ये फाइनल आंसर आ गया x का, इसलिए आप यहाँ पे कोमा दे करके लिख दीजिएगा k एलिमेंट ऑफ i। ये जो k है इसको जरूर डिनोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा यदि आप ये k का वैल्यू नहीं लिखेंगे तो। चलिए अब हम लोग का ये पॉजिटिव साइन से तो आ गया, इसी तरह हम लोग नेगेटिव साइन एक बार लेके देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, ठीक है, इस बार क्या बचा, तो निगेटिव साइन बचा, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव साइन, यानी कि एक बार
माइनस का चिन्ह लेकर के बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी था माइनस भी था, तो प्लस का वैल्यू आ गया है, अब माइनस का वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, तो एम एक्स बराबर 2k पाई है कि नहीं, 2k पाई, फिर यहाँ पे प्लस हो चुका है, अब माइनस का काम, माइनस पाई बाई 2 और माइनस एन एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस के साथ, तो एम एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2k पाई माइनस और यहाँ पे प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस एन एक्स, ये प्लस एन एक्स को बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस एन एक्स हो जाएगा, यानी कि एम एक्स माइनस एन एक्स इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। दोनों में देखिए स्टूडेंट्स एक्स हम लोग का क्या है, कॉमन है, तो एक्स को कॉमन कर लेंगे, एम माइनस एन इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x बराबर हो जाएगा 2k पाई डिवाइडेड बाय m माइनस एन, फिर माइनस पाई बाय 2 m माइनस एन, और आपको यहाँ पे फिर से एक बार लिख देना k एलिमेंट ऑफ i, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट हम पहले ही बोल दिए थे कि क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको तो मैथ में दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, 100% कंसेप्ट क्लियर कराते हैं स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना ज़्यादा बताने के बाद यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, ज़रूर वहाँ से आप हमको व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कीजिए, और यानी तो फिर आप डायरेक्ट कॉल भी करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे इसी में क्वेश्चन देखेंगे। इसी में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 पीछे भी जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसी ये चैप्टर नहीं, मतलब वो पीछे एक्सरसाइज ये नहीं, लेकिन चैप्टर तो ये ट्रिगोनोमेट्री में ही हम लोग इस क्वेश्चन पे एक बार डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से एक बार हम इस चीज़ को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर इसका टर्म क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको पीछे वाला चीज़ एक बार याद करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है कि 14 नंबर क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं फिर से स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक ना। क्वेश्चन दिया हुआ था साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम लोग का था, इसको बोला है सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बताएंगे कि जब भी कभी हम लोग को 3 टर्म में से 2 टर्म को चुनना हो तब क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म लेंगे और सबसे छोटा टर्म लेंगे, और जो बीच वाला टर्म बचेगा उसको छोड़ देंगे। क्या बोले फिर से समझिए स्टूडेंट, जब भी कभी 3 टर्म में से हमको 2 टर्म चुनना हो तो एक बार सबसे बड़ा टर्म लेंगे और सबसे छोटा टर्म को लेंगे, और जो बीच वाला टर्म होगा उसको रख देंगे। अब ये क्या टर्म बोल रहे हैं सर, एक बार समझिए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ा टर्म आपको हम बोलेंगे कौन है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। सबसे बड़ा फंक्शन इसमें आपको कौन लग रहा है, साइन 5x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 5x। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पे मीडियम में आपका जो बचा क्या बचा, तो प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यदि आप फॉर्मूला बेहतरीन याद किए हैं तो फिर आपको कितना मज़ा आ रहा होगा समझने में भी और बनाने में भी, वो आपको अब पता चल ही गया होगा। स्टूडेंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट हम करते हैं, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो ज़रूर फॉर्मूला याद कीजिएगा, और पीछे वाला मेरा लेक्चर सीरियली वाइज देखिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट यदि यहाँ से देख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरा ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला वीडियो जो लेक्चर कितना 22 में होगा शायद, वहां से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और यदि आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 से देखिएगा, फिर आपको तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये भी समझ में आया कि ये सब हम फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं और लिखा है। आपको याद करने का भी हम कुछ तरीका और ट्रिक दिए थे, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 5x माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस साइन 3x है तो लिख देंगे प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 साइन 5x प्लस एक्स, तो 6x बटे 2 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x हो जाएगा। फिर इंटू कॉस
5x माइनस एक्स 4x/2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ भी साइन 3x, यहाँ भी साइन 3x, तो क्या करें साइन 3x को कॉमन कर लेते हैं। साइन 3x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1, क्योंकि ये साइन 3x को कॉमन कर ले तो यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0। जब दो टर्म गुना में हो और इक्वल टू 0 हो तो फर्स्ट टर्म में 0 के बराबर और सेकेंड टर्म भी 0 के बराबर। तो चलिए करते हैं हम लोग दोनों टर्म को 0 के बराबर। साइन 3x इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा ना स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 0, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, थीटा बराबर n पाई बोले थे कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे थीटा कौन है 3x है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर फॉर्मूला n पाई, और थीटा कौन है 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा n पाई होगा कि नहीं। हमको यहाँ से x चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई/3, और यहाँ पे लिख देंगे n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया आपका आंसर इसमें। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या है, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1 होगा कि नहीं। अब यहाँ ये +1 बराबर किधर आ गया, तो -1 में इसको लिख दिए -1। हमको यहाँ से cos 2x निकाल लिए तो -1/2 हो गया। बताइए स्टूडेंट्स cos थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बताइए तो एक बार। ये cos थीटा का देखिए उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे आएंगे। जब cos थीटा बराबर अल्फा हो तो थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, इधर भी cos अल्फा चेंज करेंगे। जब यहाँ पे cos थीटा बराबर अल्फा दे दिया है तो ये अल्फा को हम लोग किसी तरह भी cos में लाएंगे, ठीक है। तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 2x इक्वल टू 60 डिग्री होता है ना, cos 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं पाई/3 लिख दिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये cos का वैल्यू माइनस में, तो cos का वैल्यू माइनस में कहाँ पे होता है एक बार बताइए तो। सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो आपको जिसमें लिखने का मन हो आप उसमें लिख लीजिएगा स्टूडेंट। हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिख देते हैं, ठीक है। और हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनता है आपको पता है कि नहीं। चलिए इस जगह थोड़ा सा बना के ही दिखा देते। देखिए ये हो गया जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 पाई/2 पाई, और यहाँ पे क्या होता है तो 3 पाई/2, यही ना होता है। अब देखिए स्टूडेंट हमको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, यानी कि पाई-x लिखेंगे, इधर जा रहे हैं पाई-x, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तो cos निगेटिव होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या पाई-x, x तो हम लोग का ये है पाई/3, यानी कि पाई माइनस हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का -1/2 का वैल्यू। अब समझ में आया स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे ये cos थीटा बराबर cos अल्फा आ गया, तो थीटा बराबर फॉर्मूला, थीटा यहाँ पे कौन है 2x है, थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कौन है पाई-पाई/3, यानी कि इसको चलिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए 3 पाई माइनस पाई, तो क्या आ गया 2 पाई/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई/3। यहाँ स्टूडेंट हमको x का वैल्यू चाहिए 2x का, नहीं तो ये 2 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो हम लोग आप देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये 2 को हम लोग इधर ले आएंगे तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस माइनस 2 पाई/3 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए x बराबर हम लोग का हो गया n पाई, और यहाँ तो कट गया ये, फिर प्लस माइनस पाई/3, और आपको यहाँ पे लिख देना n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट अब ये समझ में आया कि नहीं। क्या ये सब क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगता है कि रिपीट किया जाए, थोड़ा सा इस जगह हो सकता है दिक्कत हुआ होगा। देखिए cos पाई-पाई/3 क्यों लिखें स्टूडेंट्स, कितना यहाँ पे cos थीटा बराबर अल्फा, तो हमको भी इधर cos अल्फा बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे cos का टर्म है तो इधर भी cos का टर्म चाहिए। और cos का टर्म के लिए इसको क्या करना होगा, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बताइए तो। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी कि पाई/3। लेकिन cos का वैल्यू माइनस में, और cos का वैल्यू माइनस में कहाँ होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। हमको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का मन किया, हम सेकंड में लिख दिए। आपको थर्ड में लिखने का मन है, आप थर्ड में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख दिए पाई माइनस थीटा चाहिए, थीटा का वैल्यू तो पाई/3 है, तो पाई माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा को आप सॉल्व कीजिए ना, 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई/3 होगा। अब ये हमको यहाँ से 2x का वैल्यू नहीं चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या आप x का वैल्यू निकालते हैं या फिर 5x का वैल्यू निकालते हैं,
एक्स का वैल्यू निकालते हैं 6 से ही निकालते हैं 5 से ही। तो यहाँ भी हमको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन का, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम लोग एक्स का ही वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू के लिए 2 को इधर ले आएंगे, 2 आ गया बटे में, दोनों कटा, यहाँ से भी ये 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ n पाई प्लस माइनस π/3 और n एलिमेंट ऑफ i। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आप समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को क्या दिया हुआ है, √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 1, ये हम लोग को बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग को हम चीज बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स। देखिए एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c हो, उसको सॉल्व करने का तरीका अभी लिख करके एक बार इसका एग्जाम्पल जब दिखा देंगे ना, तो फिर आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसका कंसेप्ट के थ्रू आप इसको समझिए कि मेरा ये कंसेप्ट क्या। देखिए जब भी कभी आपको क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बता रहे, ठीक है, जब भी कभी आपको क्वेश्चन a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c में दिखे, तब उसको बनाने का क्या मेथड है, क्या तरीका है। देखिए क्या है तरीका, देखिए स्टूडेंट्स एक बार लिख लेते हैं। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किसमें, तो a cos x प्लस b प्लस या फिर माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c हो, a cos x माइनस b sin x इक्वल टू c हो, दोनों में ये मेथड आपका काम करेगा, ठीक है। a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c, जब ये टर्म हो तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड, ठीक है, इधर वाला साइड भी और इधर वाला साइड भी, डिवाइड बोथ साइड्स किससे, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्या स्टूडेंट समझ में आया मेरा कंसेप्ट यहाँ तक में? देखिए हम कंसेप्ट क्या बताएं स्टूडेंट्स, हम बोले कि यदि कोई इक्वेशन आपका a cos x प्लस माइनस, प्लस हो या फिर माइनस हो कोई फर्क नहीं, ठीक है, a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है दोनों तरफ, ये साइड भी और ये साइड भी, किससे, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c दिखे तो आपको डिवाइड करना है किससे, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब स्टूडेंट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसी में ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 कि रूट अंडर 3 cos x प्लस साइन एक्स, ठीक ना, रूट अंडर 3 cos x, रूट अंडर 3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, यही ना दिया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रूट अंडर 3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स आखिर अब हम लोग आगे काम क्या करेंगे। आप बोलिए कि सर आपका हम एक बात मान गए, आप बोले a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c हो, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग कर देंगे। स्टूडेंट्स अब बोलिए सर आप a बराबर √3 भी बोल दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें b का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, b का क्या वैल्यू है अभी बताते हैं। कोई भी नंबर के पीछे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी चीज़ लिखा हुआ हो हमेशा उसके पीछे 1 छिपा हुआ रहता है। तो क्या ये साइन एक्स के बगल में 1 नहीं है, छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस कीजिए और यहाँ पे 1 लिख देंगे, मतलब ये 1 क्या है, तो b है आपका। जब कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिखे तो आपको 1 लगा देना और समझ जाना है कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड किससे करेंगे, रूट अंडर बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस बी कौन है 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 + 1 इक्वल टू क्या होता है √4, और ये √4 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि दोनों तरफ 2 से करना है डिवाइड। तो चलिए डिवाइड कर दीजिएगा जैसे, तो √3/2 होगा, यहाँ पे क्या तो cos x है लिख दिए, cos x फिर प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, लिख दिए स्टूडेंट्स। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? यही स्टूडेंट 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, दोनों साइड कर दिए थे 2 से डिवाइड। अब समझ में आया ना? अब इसको चलिए आगे काम करते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे cos x है, तो लिख दिए cos x, और ये √3/2 है, ठीक है। तो cos कितना, देखिए cos के बगल में cos का ही टर्म लगाइएगा, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है स्टूडेंट्स बताइए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि cos π/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या प्लस sin x है, लिख दीजिए सबसे पहले sin x। बताइए sin कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि π/6 हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू 1/2 है, लिख दिए 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स cos a माइनस बी, ए के जगह x है माइनस बी के जगह क्या है π/6 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 1/2 है, लिख दिए स्टूडेंट्स। जब यहाँ पे cos थीटा मिला, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो हम लोग क्या करेंगे इधर भी, मतलब cos थीटा बराबर अल्फा, यहाँ पे cos है तो इधर भी cos अल्फा कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स cos x माइनस π/6 इक्वल टू, बताइए तो ये 1/2 कितना के बराबर होता है स्टूडेंट्स, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। सबको आप लोग को पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि cos यहाँ पे क्या हो जाएगा तो π/3 होगा, होगा कि नहीं, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म आया कि नहीं, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर यहाँ पे थीटा देखिए हम लोग किसको ले रहे हैं, ठीक है, ये cos थीटा बराबर cos अल्फा, ये अल्फा और ये आपका थीटा है, ठीक ना, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा हो जाए, तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा बराबर फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, थीटा हम लोग का यहाँ पे कौन हो जाएगा x माइनस π/6, यही ना है थीटा, तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, तो थीटा बराबर फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कौन आपका π/3 है, तो लिख दिए π/3, ठीक है। दो टर्म आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन तब फिर नेगेटिव साइन, तो चलिए सबसे पहले एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस वाला वैल्यू को लेकर के बनाएंगे, तो x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई है प्लस π/3 है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये माइनस π/6 को उधर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस π/3, फिर ये प्लस π/6। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स आपका x बराबर क्या हो जाता है, इसलिए x बराबर 2n पाई है, लिख दिए, ठीक है। देखिए तो π/3 यानी कि 60 डिग्री और ये 30 डिग्री मिल करके कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं तो π/2 और n एलिमेंट ऑफ i लिख देंगे। एक ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू, तो हम लोग का पॉजिटिव साइन वाला ये आ गया। अब हम लोग को इसी तरह लेना नेगेटिव साइन, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन। तो देखिए स्टूडेंट्स निगेटिव साइन लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हम लोग का x माइनस π/6 हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3, यही ना है, प्लस वाला तो ले लिया, अब एक बार माइनस वाला भी ले लिए, तो चलिए स्टूडेंट्स x बराबर 2n पाई माइनस π/3 प्लस π/6। अब बताइए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल x बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस, देखिए π/3 का मतलब कितना हो गया 60, और यहाँ पे क्या हो गया ये 30, यानी कि -60 में +30 करेंगे तो -30 होगा, होगा कि नहीं, -30, और 30 का मतलब क्या होता है तो π/6,
और यहाँ पे लिख देंगे n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह हो सकता है किसी को दिक्कत हुआ, ये -π/6 को इधर ले आए तो +π/6 हुआ। π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, और π/3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री में 60 डिग्री को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वैल्यू बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और 30 डिग्री में 60 डिग्री को कीजिए ना, 30 डिग्री में मतलब ये -60 डिग्री में +30 डिग्री कीजिएगा तो 30 डिग्री होगा, यानी कि π/6 होगा, वही π/6। ये जोड़ घटाव तो आप लोग को आ ही रहा है, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे भी बताएंगे, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को क्या लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया sin x इंटू 10x -1 इक्वल टू 10x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको अपना प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 जो लिखा हुआ है एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को दे दिया sin x इंटू 10x -1 इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो 10x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 10x माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए ये दोनों टर्म को हम लोग इधर उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन एक्स इंटू 10x -1, ये प्लस 10x बराबर किधर लाइएगा तो आपका ये -10x में बन जाएगा। चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। ये -1 को बाद में लिखेंगे, पहले टर्म को ही लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स इंटू 10x यहाँ पे है, लिख दिए, ठीक है। अब ये माइनस साइन एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स होगा कि नहीं, प्लस साइन एक्स। ये प्लस 10x इधर आ गया तो -10x हो जाएगा, और ये -1 एज इट इज़ पहले इधर ही था, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं इधर बचा तो 0 बचा, ये -1 इधर लिख दिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा लास्ट में लिखें। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स और यहाँ पे भी साइन एक्स, तो साइन एक्स हम लोग का क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा, 10x बचेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपका +1, और यहाँ से देखिए माइनस दोनों में कॉमन हो रहा है -1, तो -1 को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा 10x और +1 इक्वल टू 0 बचेगा ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10x + 1 दोनों जगह है तो 10x + 1 यहाँ से हम लोग का कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ही 10x + 1 को कॉमन करते हैं तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, ये साइन एक्स है और यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि 10x + 1 कॉमन हो गया तो -1 बचा, इक्वल टू 0। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 हो तो एक बार फर्स्ट टर्म भी 0 और सेकेंड टर्म भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, तो 10x + 1 इक्वल टू 0, और ये भी sin x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sin x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से होगा कि नहीं, sin x - 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग का 10x का वैल्यू आ गया, 10x का वैल्यू क्या आ गया, तो -1 हो गया, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स कि 10x बराबर -1 ये कितना डिग्री का वैल्यू होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इधर भी tan थीटा तो इधर भी tan अल्फा लाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर अल्फा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा होना चाहिए, तब तुम लोग का फॉर्मूला आएगा। तो चलिए इसको हम लोग tan अल्फा में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये 10x है, रहने दिए, ठीक है, इक्वल टू π/4 का वैल्यू इतना होता है ना 1, पहले ये लिखिए आप लोग यहाँ तक, π/4 लिख दिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये tan का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक आपका tan का वैल्यू निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए तो अभी तुरंत आप लोग को हम बताए थे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स का तो यहाँ पे दिया हुआ, पाई माइनस कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से 10x बराबर आप लोग का आ गया 10, 4 पाई माइनस पाई कीजिएगा तो 3 पाई बटे 4 होगा। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा कौन है, तो 3 पाई/4 है, लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देंगे n एलिमेंट ऑफ i, यानी कि हम लोग का n जो है क्या इंटीजर है, ये चीज़ लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से साइन x बराबर 1 हो गया, साइन 1 मतलब यहाँ पे साइन थीटा बराबर अल्फा, तो साइन थीटा है तो इधर भी साइन अल्फा होना चाहिए, यानी कि साइन x बराबर साइन 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री हो गया। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, n पाई होता है कि नहीं होता है। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू π/2 है तो π/2 लिख दिया, यानी कि हम लोग का यहाँ से फाइनल x बराबर हो गया n पाई
प्लस -1 पर पावर n इंटू π/2 और यहाँ पे लिख देंगे n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। इसी में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग को। ये क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक बच्चा का ये आ गया था डाउट, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, क्यों इसको छोड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है कि sin x इक्वल टू 10x, यही ना दिया हुआ, sin x इक्वल टू 10x दे दिया और बोला कि इसको बनाइए sin x इक्वल टू 10x। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। बताइए स्टूडेंट्स ये sin x इधर रहने दीजिए, 10x को हम लोग यदि sin x बटे cos x में लिख दे तो दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, sin x ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा कि नहीं मल्टीप्लाई, तो sin x इंटू कॉस एक्स मिल करके sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे sin x हो जाएगा। ये sin x को आप इधर ले आइएगा स्टूडेंट्स, तो आपका क्या बचेगा? sin x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा? साइन एक्स दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स को आप जैसे ही कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा कॉस एक्स -1 इक्वल टू 0। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट वाला टर्म भी 0 के बराबर और सेकेंड वाला टर्म भी 0 के बराबर, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कॉस एक्स -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर, थीटा कौन है? एक्स है, तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या आता है? तो सिर्फ n पाई होता है और यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ i लिख देना। ये हो गया। कॉस थीटा बराबर कल अल्फा, तो यहाँ पे भी हमको कॉस अल्फा लाना होगा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 करेंगे कि नहीं? अब बताइए यहाँ से जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा कौन है? एक्स है। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0 है, यानी कि x बराबर आपका हो गया 2n पाई और n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आप समझ में आया कि नहीं? 100% स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि आपको अब कहीं पर भी डाउट नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो भी डाउट है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हम लोग का क्या होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा, इतना देर तो हम बस आप लोग को पढ़ाएं, अब लास्ट में ये बात बोल रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये मेरा चैनल नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए, बाय बाय।